नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का पाठ चावल की रोटियां पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक्चुअली चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर आपने देखा हो तो एक ही वीडियो में पठन और प्रश्नोत्तर पॉसिबल नहीं थे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। दैट इज़ वाई ये पठन की वीडियो है, प्रश्नोत्तर की वीडियो आपकी अलग होगी, वर्कशीट की अलग होगी और क्विज की अलग होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पाठ में। चावल की रोटियां कौन बनाता है, खाता है, किस बारे में है पाठ 11 चावल की रोटियां। और ये जो पाठ है आपका एक प्ले नाटक के फॉर्म में है। तो पात्र परिचय दे देते हैं पहले कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इसमें। अगर आप नाटक की करना चाहे अपनी क्लास में तो किन किन की ज़रूरत होगी आपको। एक है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा है, थोड़ा सा हेल्दी है, बर्मा का रहने वाला है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। उसके बाद तिनसु है, 8 साल का बर्मी लड़का, बर्मा म्यांमार जो आपके हमारा एक पड़ोसी देश भी है वहाँ का लड़का है, ये भी कोको का दोस्त है। एक मिमी है, 7 साल की बर्मी लड़की, ये भी कोको की दोस्त है। एक ऊ बा तुन है, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का, नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो आपको सभी पात्र परिचय दे दिया, आप करना चाहे तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। एक बच्चा कोको बनेगा, एक नीनी बनेगा, एक तिनसु बनेगा, एक मिमी बनेगी और एक ओ बा तुन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि लोकेशन कैसी है। एक सादा सा कमरा है, दीवार पर बांस की चटाइयाँ लगी हुई है, एक दीवार के सहारे रखी हुई अलमारी है, अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है, जैसे नॉर्मल सभी के घर में मिल जाएगा आपको इस तरीके का। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ ही पर्दा उठता है, यानी कि नाटक शुरू होता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्भाई लेकर अपने को सीधा करता है। इस तरीके से जैसे सीन शुरू होता है ये सब हो रहा है। मुर्गा बोल रहा है, पीछे पंछी चहचहा रहे हैं, कोको अभी उठा है, कहीं सुबह का टाइम है, कहीं घंटी बज रही है मंदिर में। तो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, कोको कहता है सबसे पहले, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। ओह, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। सुबह सुबह लेट उठता है, माता पिता तब तक जा चुके हैं धान लगाने के लिए खेतों में। तो ये देख रहा है कि अभी क्या बनाया है माँ ने। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोलकर देखता है, एक तश्करी निकालकर देखता है, चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो अलमारी जैसे खोलता है, उसे तश्तरी वहाँ से निकालता है, तश्तरी मतलब प्लेट, और उसमें 4 रोटियां रखी हुई है चावल की। तो होठों पे जीभ फेरता है, मतलब कि उसको ज़रूर रोटियां अच्छी लगती होगी। तो और मुस्कुराता है, खुश होता है। कोको कहता है, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है खाने के लिए, यानी कि उसको चावल की रोटियां बहुत पसंद है और आज घर में वही बनी है। जिस दिन आपका भी पसंद का खाना बने आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो सेम यही उसके साथ भी है। कोको कहता है, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अच्छा, ये ज़रूर दोस्त होगा। नीनी जो कि उसका दोस्त था, हमने पढ़ा भी था ऊपर, वो कहता है, कोको ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, इसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब बेचारा खाने ही बैठा था, उसकी फेवरेट रोटी बनी है एक, तो तभी उसका दोस्त आ जाता है। और दोस्त भुक्कड़ है, मतलब कि जो बच्चा कहीं कुछ भी मिल जाए हमेशा खाने को तैयार रहता है। तो वो सोचता है आएगा तो ये भी मांगेगा, इससे अच्छा मैं इनको आज छुपा। दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको सोचता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। फिर वो रेडियो की तरफ देखता है, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा ज़ोर से। फिर कहता है, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको, ताकि बाहर उसको भी सुन जाए, वो ज़्यादा बार बार दरवाज़ा ना खटखटाए और ये ना सोचे कि क्या कर रहा है अंदर। कोको कहता है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी कहता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी कहता है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। ओके, रेडियो के पीछे रखी है इसकी रोटियां और रेडियो पर खास सूचना आने वाली, यानी कि अभी रेडियो चलेगी और हो सकता है पोल खुल जाए। तो कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, अपने घर सुन लेते, मेरे घर क्यों आए हो।
नीनी कहता है वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। मेरी रेडियो तो ख़राब हो गई है, इसलिए आज मैंने सोचा कि तुम्हारे रेडियो पर सुन लूँगा जो खबर आने वाली है परीक्षा के बारे में। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी कहता है रेडियो उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो इस पर कोको कहता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी कहता है आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अब कोको कहता है नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है, मतलब कि उसे डरा रहा है ताकि वो उसको ना छुए और उसे रोटियां ना दिखे। नीनी कहता है मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो कोको कहता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नहीं मुझे नहीं आना। नीनी तेज़ी से बाहर चला जाता है। चलो भाई। कोको गहरी सांस लेकर कहता है चलो बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज़ के पास बैठ जाता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। इसको खाना कोई खाने ही नहीं देगा, जैसे खाता है तभी फिर से दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रख के कहता है जाने अब कौन आ टपका। तो मिमी कहता है दरवाज़ा खोलो कोको, मैं हूँ मिमी। कोको कहता है बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। अच्छा उसकी दोस्त थी द गर्ल। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, अब ये कहाँ छुपाए? एक से बचा तो दूसरा आ गया। मिमी कहता है, फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको कहता है कहाँ छिपाऊँ? कमरे में चारों तरफ देखता है। वो कहता है ठीक है, फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। फूलदान के अंदर रोटियां छिपा देता है। तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है फूलदान में। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मिनी पूछती है। फिर वो ही एक्सक्यूज़ देता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा। आओ कोको। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं तो मिमी कहती है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है, मैंने सोचा। कोको कहता है चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी कहती है एक भी नहीं बची? कोको कहता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, और पेट पर हाथ मलते हुए, जबकि बेचारे ने खाया कुछ नहीं है सुबह से। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मिमी कहती है बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी कहती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। उसने कहा था ना कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया तो दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगा, तो अब वो पापड़ भी नहीं खा सकता है क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है, तुमने तो 4 रोटियां खा ली। अब कोको पापड़ को देखकर जीभ होठों पर जीभ फेर कर अपने आप से कहता है मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए, हो सकता है बाद में छोड़ दे। तो मिमी एक पापड़ उठाकर कहती है क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको कहता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं लेकर आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको अपने आप स्वतः मतलब अपने आप से कहता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे, नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि इसने अब तक कुछ नहीं खाया, चावल की रोटियां बची हुई है। तो मिमी कहती है पापड़ खाते हुए यह कैसी आवाज़ है? कोको आवाज़? कैसी आवाज़? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? यानी कि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है भूख की वजह से। कोको कहता है ये हमारे घर में चूहा घुस गया है, वही यह आवाज़ करता है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कोको पूछता है कौन? मैं हूँ तिनसू। अब तीसरा दोस्त आ गया तिनसू। कोको उठने लगता है। मिमी कहती है तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसू कहता है आहा मिमी भी यहाँ है। तो मिमी कहती है आओ तिनसू। मेज के पास जाकर तिनसू कहता है हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ खाया नहीं है सुबह से?
कोको कहता है हेलो तिनसु, और मिमी तिनसु मेज पर बैठ जाते हैं। तीनों मेज पर बैठे हैं। मिमी पूछती है तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तो तिनसु इस पर कहता है केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़, मैं तो मिमी कहते हैं मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। अब जो कोको सोच रहा था कि शायद वो पापड़ छोड़ जाए, तो अब एक दोस्त और आ गया, पापड़ तो वो खा जाएगा, चावल की रोटी अब तक मिली नहीं है उसे। तिनसु कहता है नेकी और पूछ पूछ, सॉरी हाँ ओके, उसने पूछा था ना उससे कि मेरी मदद करोगे, तो नेकी और पूछ पूछ मतलब अच्छा काम करने के लिए कह रही हो तो पूछ क्यों रही हो। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर कहती है यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु, अब एक तो भूख लगी है और ऊपर से सामने पापड़ खाए जा रहे हैं उसके। चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको उस वक्त अपने आप से कहता है तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी कहते यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु कहता है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि एक पापड़ बच गया तिनसु के लिए। कोको कहता है अपने आप से चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, कम से कम एक तो मिला मुझे, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु कहता है यह कैसी आवाज़ है, उसके पेट से जो आवाज़ आ रही है। मिमी कहती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तो तिनसु कहता है ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। ऐसा कहकर दोनों पापड़ ख़त्म कर देते हैं। मिमी कहती है अच्छा ये फूल कैसे हैं। तो तिनसु कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे थे। जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब चित्र का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर एक खाली फूलदान दिखाया गया था, तो अब उस फूलदान में उसने रखी हुई है रोटियाँ, अब वो फूलदान के लिए फूल ले आया है। वो इधर उधर देखता है तिनसु, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, तो वो कहता है वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी कहती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूल लेती है, हाथ में फूल देता है और वो उठने लगती है। तो कोको कहता है नहीं नहीं मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। वो एकदम से बोलता है क्योंकि, तो कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उसके जिसमें फुंसियाँ निकल आती है। ओके, यानी कि कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वो फूलदान के पास ना जाए। तो तिनसु कहता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर अपने आप से कहता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको पूछता है कौन। उबातुन, जो बताया गया था आपको दुकान का मैनेजर। तो वो कहता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कहती है कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। वो ज़ोर से बोलती है अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन कहता है हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ पर बैठ जाता है। मिमी कहती है चाय लेंगे आप। उबातुन कहता है कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तो तिनसु पूछता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया। उबातुन कहता है अभी तो नहीं किया, सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। तो मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पापड़ ले सकते हैं। अब जो एक पापड़ बचा था वो भी उन्होंने उबातुन को दे दिया। उबातुन कहता है लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, और उंगली से गले को छूता है अपने कि पेट पूरा भरा हुआ है। उबातुन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है। अब उसके पेट से और ज़्यादा आवाज़ें आने लगी क्योंकि उसको और ज़्यादा भूख लग रही है। भूख लगी है और ऊपर से सामने ही कोई इतना अच्छा खाना खा रहा है। तो तिनसु कहता है यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन कहता है मुझे लगता है किसी के पेट भूख से कुलबुला रहा है, और वो भी पापड़ उठाकर खाने लगता है, कोई ध्यान नहीं देता कोको की तरफ। उबातुन कहता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिमी बोलती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। नाश्ता बेचारे ने अब तक किया ही नहीं। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कहता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी,
इधर उधर देखकर तो वहाँ वह रहा जिस फूलदान में उसकी रोटियां थी। क्यों, फूलदान का क्या करना है, कोको पूछता है। उबातुन कहता है तुम्हारी माँ नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन क्या करता है, अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कहता है कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। तभी मिमी टिंसू दोनों बोलते हैं गुड बाय चाचा। कोको कहता है गुड बाय चाचा और अपने आप से कहता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। कहने का मतलब है चावल की रोटियां भी गई फूलदान के साथ और पापड़ भी नहीं मिले। ये होता है झूठ बोलने पर। तो ये जो आपकी कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, लिखी है पी ओंग खिन ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मत्स्यराम कपूर ने। ठीक है, तो नाम आप दोनों ही नाम याद रखेंगे और जो प्रश्नोत्तर हैं इसके वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो धन्यवाद।